हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि कल आया था। और वो था भाई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से GICRE। और यहाँ से जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए। ठीक है। सो बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब लोकेशन है। और टोटल पोस्ट जो है वो रहेंगे भैया आपकी 110। इस पोस्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो में यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ, इस पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा, कई जो चैनल्स है वहां पर देखा था कि यार ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, बेकार नौकरी है, ऐसी है वैसी है। सो देखो यार, आज के टाइम में अगर दो वैकेंसीज भी हैं और अगर आपको कोई कंपनी जो है फिक्स जॉब है, अच्छी जॉब है, और आप अगर आपको दो वैकेंसीज भी दे रही है ना, तो वो फॉर्म आपको, और अगर आप इस फील्ड में हैं, इस कंपटीशन फील्ड में हैं, सो यू शुड गो फॉर इट। आपको वो फॉर्म भरना चाहिए, आप उसकी तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम आना ना आना, निकलना ना निकलना, वो बात की बात है। हालांकि टाइम बहुत कम है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, मेंशन है 5 जनवरी। लेकिन ये तो नहीं है कि आपने कल ही वीडियो देखी और आप कल ही उस फॉर्म को भरने लग जाओगे। आप 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से आप प्रिपरेशन तो कर रहे होंगे ना, राइट। और सिलेबस भी इतना कुछ अलग नहीं है। सो पहली चीज, अगर अगर आपके मन में डाउट है कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग ही भरना है नहीं भरना है, तो यू शुड गो फॉर इट, यू शुड फिल दिस फॉर्म, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। ठीक है। स्केल 1 के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक। 4 तारीख को यहाँ पर इसका कल स्टार्ट हो गया था, सॉरी परसों ही जो है स्टार्ट हो गया था, 4 तारीख को। और यहाँ पर जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है भाई आपकी 19/12 को। सिर्फ 15 डेज का टाइम इन लोगों ने दिया है आपको। आपके पास अभी से लेकर सिर्फ 13 दिन का टाइम जो है वो बचा है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, बेसिकली बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, कि लास्ट पिछले पिछले 3 बार से ये पेपर, एक बार 19 में, देन 21 में, एंड देन 23 में, 24 के स्टार्टिंग में इसका जो फाइनल जो एग्जाम है वो हो गया है। बट जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट के 3 बार की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। इस बार जो आपको पोस्ट मिली है वो आपकी जनरल स्ट्रीम की है, लीगल है, HR है, इंजीनियरिंग है, IT है, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, मेडिकल और फाइनेंस। ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पर मिली हैं। रही बात इनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 60% आपसे यहाँ पर मांगा गया है सभी में। ठीक है। मिनिमम 60% आपने ग्रेजुएशन में किया हो जनरल स्ट्रीम के लिए, और OBC कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है। बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% यहाँ पर मांगा गया है। ये सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है। डिजायरेबल में अलग अलग चीजें आपसे मांगी गई हैं। डिजायरेबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर वो चीजें नहीं होती। बट एसेंशियल जो है, मिनिमम जो है वो ये होती है। डिजायरेबल इज अ काइंड ऑफ थिंग कि वो आपको सोने पे सुहागा वाली चीज जो है वो हो रही है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी एज के रिगार्डिंग, वो क्या रहेगी, 21 साल से लेकर 30 साल तक। मतलब ये आपकी यहाँ पर जो है वो एज लिमिट इसमें आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम आपकी नहीं होगी। और इस तरह से आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इलेक्शन भी जो है वो दिया गया है। ठीक। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। थोड़ा समझते हैं इसको, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। दो तरह की पोस्ट है यहाँ पर, अगर मैं कैटेगराइज करूं। एक पोस्ट आपको दी गई यहाँ पर जनरल, एक पोस्ट दी गई यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट। ठीक है। जो आपका पार्ट बी रहेगा और जो पार्ट सी रहेगा, वो दोनों में सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, पहली चीज तो। ठीक है। सो एक और चीज, आप या तो इसके लिए अप्लाई करिए या फिर आप इसके लिए अप्लाई करिए, आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहली चीज, मेन चीज ये भी है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेशलिस्ट ब्रांच है, अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो आपको अलग से क्या पढ़ना है, ये तो आप पढ़ते आए हैं। अगर मैं स्पेशलिस्ट की बात करूं, पार्ट ए में आपका जो आपका बेसिक पार्ट, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, IT है, HR है, लॉ है, कुछ भी है, वो आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। इसको मैं क्लियर कर दूं, कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट जो है बहुत ही कम आएगा, 15 में से आप मानिए सिर्फ ना के बराबर पार्ट आएगा। ये बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है जो आपको बाकी एग्जाम में देने के लिए मिलती है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन आ भी गए तो 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और आते भी हैं तो इससे ज्यादा हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला, जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेसी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। अब तो जनरल स्ट्रीम में कैंडिडेट्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है भाई ये हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, और बता रहा हूं बहुत अच्छा पेपर होगा। अगर ये लोग आपको 130 सैलरी दे रहे हैं ना, 1,30,000 सैलरी अगर दे रहे हैं आपको, सो कुछ सोच समझ के ही देंगे आपको वो सैलरी। ठीक है। 60% क्राइटेरिया है, 1,00,000 सैलरी है, तो पेपर बहुत अच्छा इसका पेपर आता है। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा लास्ट टाइम। और ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है, तो क्या है, एग्जाम भी ने एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है
ठीक है, जहां पर आपके जनरल के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, लीगल के रिगार्डिंग, आईटी के रिगार्डिंग सभी एक्सपर्ट जो हैं, जिनमें मैं भी हूं, सभी एक्सपर्ट यहाँ पर आपके सामने होंगे। और ये 6 दिसंबर को होने वाली है, ठीक है, 6 दिसंबर को होने वाली है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 6 दिसंबर को ये होगी, ठीक, और ये 8 बजे, ठीक, ये 8 बजे यहाँ पर होने वाली है फ्राइडे को, ठीक, यानी कि आज। तो इसको अगर आप कुछ कोई भी डाउट चाहिए, मैंने जो आपको समझाना था वो तो मैं आपको समझा दूंगा, बट अगर आपके डाउट्स रहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि हमें करना क्या है, कैसी चीजें हमें समझनी है, आप वहां पर लाइव हमसे बातें कर सकते हैं, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब आगे बात करें तो ये आपका पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो यहाँ पे कट ऑफ, ये 2024 की कट ऑफ है, ठीक है, मतलब जो अभी एग्जाम हुआ था आपका 24 की कट ऑफ है, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। जनरल है, लीगल है, एचआर है, ठीक, हम जो फोकस करने वाले हैं, ठीक है, जनरल है, लीगल है, आपका आईटी है, फाइन, इंश्योरेंस है। तो ये सारे जो 4-5 चीजें हैं, इन पर हम फोकस करेंगे, इनकी कट ऑफ क्या रही थी। अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, 66.25 कट ऑफ गई थी आपकी, ठीक है, सॉरी 88.50 कट ऑफ गई थी आपकी जनरल के लिए, लीगल के लिए 67.25, एचआर के लिए 65.75, आईटी के लिए 71, और इंश्योरेंस और उसके लिए फाइनेंस के लिए आपकी, फाइनेंस का भी यहाँ पर है नहीं, इंश्योरेंस के लिए आपकी गई थी 65 जनरल कैटेगरी के लिए। थोड़ा चलते हैं पीछे, 2021 में इसका एग्जाम रिजल्ट आया था, और 2019 का वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी फाइनेंस, इंश्योरेंस, लीगल, जनरल, ये 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी, उन्हीं कट ऑफ भी आपको दी गई है। यहाँ पर कट ऑफ काफी हाई है, मतलब 88 के आसपास, 90-94 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 86, 80, 80, है ना, अगर आप देखें। और उससे पहले जब एग्जाम हुआ था, अगर वहां पर आप इसको चेक करें, सो इस तरह से आपकी कट ऑफ जो गई थी, फाइनेंस के लिए गई थी यहाँ पर 83 आपकी, आईटी के लिए गई है 83, लीगल के लिए गई यहाँ पर 70। सो इस तरह से कट ऑफ गई है। कट ऑफ जानना ना जाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही हमें पता लगता है कि यार हमें मेहनत कितनी करनी है बेसिकली। और ये अच्छा एग्जाम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम होता है इसका। अब ये क्या अगर मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि और ज्यादा अवेयर कर रहा हूँ कि अच्छी नौकरी है, अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आप जा सकते हैं, और चीजें आप यहाँ से अच्छी अपनी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह गया है इस वीडियो के बाद भी, तो यहाँ पर जो ये वर्कशॉप है, बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिंक दिया होगा, उसको आप फिल कीजिए, आपको फिर वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, और आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर हम सभी शाम को यहाँ पर होंगे, और आपके यहाँ पे सारे डाउट्स जो भी हैं, रीजनिंग के रिगार्डिंग आप कुछ डाउट्स रह गए हो, ठीक है, इंग्लिश के रिगार्डिंग, क्वांट्स के रिगार्डिंग, सभी डाउट्स वहां पर हम आपके क्लियर करने वाले हैं, कि पीवाईपीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और कैसे करके आपकी चीजों और अच्छी यहाँ से बेहतर बनानी है, ठीक है। सो गाइस, यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर शाम को इस सेशन में, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। और यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।